हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। जहां पे अभी आप देखें नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और कुछ न्यूज़ जो भी पोर्टल्स के थ्रू चलाते हैं तो उनको रेगुलेशंस की अभी बात की गई है। और अभी इसमें कुछ जो लॉज बने थे उसमें अमेंडमेंट की बात अभी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अमेंडमेंट के लिए गो हैड की ग्रीन सिग्नल दे दी है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्यों गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है, क्या रेगुलेशंस हो रहे हैं और ऐसे रीजंस क्या था इसको गवर्नमेंट अभी रेगुलेशंस के लिए इसको आगे ले जा रही है। सो एक्चुअली एज टुडे इज़ 12 नवंबर। सो ये गलती से ये पहले की स्लाइड्स है। सो तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहाँ पे आप जो भी नोटिफिकेशंस या वीडियोस हम अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट्स पे, वहाँ पे आप डायरेक्टली नोटिफिकेशंस ले सकते हैं। आप हमें हमारी फेसबुक पेज पर भी हमें लाइक शेयर कर सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज है www.facebook.com/knowledge@source। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन मीडियम जो भी चलाते हैं, लाइक फिल्म्स और कंटेंट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं उनको रेगुलेशंस की बात कर गई है। और अभी जो सिचुएशन है उसको अभी तो आपको मालूम होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है। और जो न्यू ऑर्डर है वो एक्चुअली बात कर रहा है कि जो भी ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ये गवर्नमेंट के एम्बिट में आ जाएगा। और इसका रीज़न एक्चुअली इसलिए है क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एक आप देखें वल्गर कंटेंट भी दिखाए जा रहे थे, जहाँ पे सेक्स, न्यूडिटी और ये सब जो कंटेंट थे इजीली एक्सेसिबल थे इवन अंडर एज बच्चों के लिए भी। तो एक एक तरह से एक क्रिएट कर रहा था एक सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविस्ट ने कहा कि इसे रेगुलेशंस की ज़रूरत है। क्योंकि जो अगर आपको मालूम होगा, एक सेंसर बोर्ड के थ्रू जो पास नहीं हो पा रहा था वो बैकड्रॉप के थ्रू इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये पास करवा के ये डिजिटल मीडिया के थ्रू ये अपने अ, जो भी व्यूअर्स हैं उनके थ्रू ये पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी आपको जैसे देखिए कि न्यूज़ जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब भी अभी आ जाएंगे रेगुलेशंस के अंडर। और ये जो ऑडियो विजुअल कंटेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो एक तरह से आप देखिए ये सिचुएशन, इसकी क्रिटिसिज्म है अपनी जगह, लेकिन जो मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतरीन अभी के लिए ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे आप देखिए ओटीटी की जो डिमांड है अभी मार्केट में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसके लिए भी एक रेगुलेशंस की ज़रूरत है कि आप कौन से लॉ फॉलो करें या किस तरीके की लॉज होनी चाहिए। आप कुछ भी कोई भी कंटेंट, वल्गर कंटेंट नहीं दिखा सकते हैं। सो अभी की सिचुएशन अभी ये है कि आईबी मिनिस्ट्री जो है वो रेगुलेट करती है ऑडियो विजुअल प्रोग्राम और करंट अफेयर्स कंटेंट। ये आईबी के अंडर आ जाएगा। अभी अभी तो आपको मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंडर है। तो अभी ये इसके बाद जो ये अगर अमेंडमेंट इसको गो हेड हो जाता है तो आईबी के अंडर डायरेक्टली आ जाएगा। तो इसकी जो अलग प्लेटफॉर्म होगी कौन इसे रेगुलेट करेगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, इसे रेगुलेशंस की क्या ज़रूरत ऐसी थी। तो देखिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो एक लॉ था कि भाई रेगुलेशंस कैसे किया जाए, या फिर कौन से लॉ इसके लिए अप्लीकेबल हो, जो कि 1995 के एक्ट के थ्रू वहाँ पे था। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है ना उनके लिए कोई ऐसा भी लॉ नहीं था। एक लॉ था, एक वॉइड क्रिएट हो गया था, और जिसकी लूप होल्स के चलते डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक वल्गर कंटेंट भी एक प्रोवाइड कराती थी। तो उसके चलते और डिफरेंट एक्टिविस्ट ने कहा कि इसके रेगुलेशंस की ज़रूरत है। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने इसे रेगुलेशंस की ज़रूरी समझी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया जैसा कि कोई भी ऐसा भी लॉ नहीं है, और ये कोई भी ऐसा ऑटोनोमस बॉडी नहीं है कि जो इस डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करे। और ये जो ऑर्डर है एक क्लैरिफिकेशन भी है कि बहुत सारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ओवरलैप हो जाती थी उनके जुरिस्डिक्शन में कि कौन इसे रेगुलेट करेगा। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर एक ओवरलैपिंग की सिचुएशन थी, जिससे भी एक इससे छुटकारा मिलेगा। क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन होगा कि डायरेक्टली आईबी के अंदर आ गया और आईबी अभी से देख रेख करेगा। तो ओटीटी की जो भी रेगुलेशंस थे, तो ये एक क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी थी, ठीक है। अभी अभी तो थोड़े दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ या अक्टूबर में गवर्नमेंट से पूछा था कि ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशंस के बारे में, जहाँ पे अभी
सितंबर 15 को एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविस्ट और पीआईएल फाइल करे सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इसे रेगुलेशंस की ज़रूरत है। तो इसके बाद डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने सोचा कि हमें गवर्नमेंट की कोई हार्श अगर रेगुलेशन से बचने के लिए कुछ ऐसा प्रिएम्प्टिव रेगुलेशंस अपने आप ही बना लेते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट बाद में ये ना सोचे कि रेगुलेशंस नहीं है। तो उसने इसके बाद 15 सितंबर को एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड अपने आप क्रिएट किया और उसे डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मिल के आए क्या है कि हम इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे डिनाई कर दिया था। ये सितंबर 15 की बात है। सो देखिए अभी क्रिटिसिज्म क्या है, तो सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म लोग बोल रहे हैं वैसे कि पहला ये है कि डिजिटल मीडिया जो है वो पहले ही सब्जेक्ट लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग चलता है, जिसमें कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस जो अप्लाई रेगुलर मीडिया के लिए हैं वो सेम रिस्ट्रिक्शंस डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए या डिजिटल मीडिया न्यूज़ चैनल्स के लिए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो भी बर्डन होता है कंप्लायंस विद द आईटी एक्ट, और न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स के लिए सेपरेट ऐसे कोई ऐसा ज़रूरत नहीं था, ऐसा बोलना है इनका, ठीक है। तो अभी तो ये बोल रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट अभी किस तरीके से इसे ले रही है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो भी ये न्यूज़ चैनल्स हैं ना, इनमें एक जैसा आपको पहले भी बताया कि ये एक तरह से जो वल्गरिटी है और जो कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहे थे ना, जो ये एक्सेप्टेबल नहीं था कुछ हद तक मेरे ख्याल से, ठीक है। और अभी जो एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि डिजिटल मीडिया जो है वो पहले से ही रेगुलेटेड है, और गवर्नमेंट इस पे अगर अनदर रेगुलेशंस अगर लगाती है तो एक ये हेल्दी साइन नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर लॉकडाउन में हम देखें तो ओटीटी की जो ग्रोथ है बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई है, क्योंकि लोग घर पे बैठे थे तो उनके पास कुछ काम भी नहीं था, तो ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ है। तो अभी देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इसमें अभी कितना रेगुलेशंस लाती है, क्या रेगुलेशंस लाती है और कितने हद तक लाती है, ये देखना ज़रूरी होगा। सो आई होप कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आप हमें फेसबुक पेज पे प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि हमें भी ग्रोथ करना है, हमारी टीम भी बहुत वर्क हार्ड कर रही है ग्रोथ करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।